Hello बच्चों, let's see this question and here this question says the policy of dash was constitutionally adopted by the government of Belgium. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन सी पॉलिसी बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्ट की थी। तो देखो, आपको पता है बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम हो रही थी। बेल्जियम में अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते थे। जैसे कि वहाँ का एक जो लिंग्विस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन था, लिंग्विस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उस बेल्जियम नाम के कंट्री की जो एक भाषाई बनावट थी वो कैसी थी। लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन कौन से बेल्जियम में रहते थे। अब जैसे मान लो कि ये पूरा बेल्जियम है और बेल्जियम की जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रुसेल्स। तो क्या हो रहा था यहाँ पे कि पूरी कंट्री में ना ज़्यादातर लोग जो थे वो कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे। ज़्यादातर लोग डच लैंग्वेज बोला करते थे, ठीक है। और जो वहाँ की कैपिटल थी ब्रुसेल्स, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे। तो यहाँ पर डिफरेंस हो रहे थे लोगों के बीच में कि डच लोगों को प्रेफरेंस दी जाए या फ्रेंच लोगों को दी जाए, क्योंकि कैपिटल में तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा रहते हैं और कंट्री में डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा रहते हैं। तो एक तरीके से देखते हैं कि हम यहाँ पे दोनों ही अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में टसल देखने को मिलता है, एक लड़ाई देखने को मिलती है। और बेल्जियम की गवर्नमेंट को पता था कि अगर हमने इनमें से किसी भी एक ग्रुप को प्रेफरेंस दी तो दूसरा ग्रुप हमसे नाराज़ हो जाएगा और कंट्री में सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। सिविल वॉर का मतलब होता है जब एक ही देश के लोग आपस में लड़ने लगे, जिसका एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ था, वहाँ पे आपस में ही कंट्री में सिविल वॉर हो गई थी सिन्हाला कम्युनिटी के बीच में और इंडियन तमिल्स के बीच में। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट को पता था कि सिविल वॉर हो सकता है अगर हमने किसी एक को फेवर किया। तो वो सिविल वॉर को रोकने के लिए और दोनों ही ग्रुप्स को शांत करने के लिए, दोनों ही ग्रुप्स को डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में शामिल करने के लिए और दोनों ही ग्रुप्स के व्यू पॉइंट को सेम इम्पोर्टेंस देने के लिए बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनली जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी उस पॉलिसी का नाम था आपका अकोमोडेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा अकोमोडेशन पॉलिसी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अकोमोडेशन पॉलिसी होती क्या है। तो देखिए, अकोमोडेशन पॉलिसी रेफर टू द पावर शेयरिंग एम्ड एट अकोमोडेटिंग ऑल टाइप ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ द पीपल। यानी कि अकोमोडेशन की पॉलिसी होती है कि सब लोग मिलकर साथ में रहेंगे और सभी लोगों के जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं सबको सेम क्या दी जाएगी, इम्पॉर्टेंस दी जाएगी, सबको सेम रिस्पेक्ट दी जाएगी। ये थी आपकी अकोमोडेशन की पॉलिसी। दिस पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड इन बेल्जियम। इस पॉलिसी को बेल्जियम में अडॉप्ट किया था टू इंटीग्रेट द कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ द बेल्जियम। क्यों अडॉप्ट किया गया था बेल्जियम में? ताकि जितने भी अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर और अलग अलग कल्चर को मानने वाले, डाइवर्स कॉम्प्लेक्स कल्चर को मानने वाले लोग एक साथ इंटीग्रेटेड होकर बेल्जियम में रह सके, किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो और किसी भी तरीके की सिविल वॉर जैसी कंडीशन क्रिएट ना हो। इसलिए बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन की पॉलिसी अपनाई थी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।